वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने का मेथड है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। एक कंपनी सबसे पहले कैश को कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है डब्ल्यूआईपी में, डब्ल्यूआईपी को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स को सेल करती है तो डेटर्स, और डेटर से कलेक्शन करती है तो कैश। ये जो कैश का वापस से कन्वर्जन होता है कैश में, इस पूरी साइकिल को ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं, या फिर इसको हम कैश साइकिल कहते हैं। इस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है हम उसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इक्वल्स टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। इसमें आर का मतलब होता है रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, एफ का मतलब होता है फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, डी मीन्स डेटर कलेक्शन पीरियड, और सी का मतलब होता है क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले आर, डब्ल्यू, एफ, डी और सी को कैलकुलेट करना होता है। आर कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्टॉक रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय 365। अगर क्वेश्चन में एजम्पशन दे रखी है 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज, तो आपको यहाँ 365 की जगह करना है 360। W का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 365। F का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। D का फॉर्मूला होता है एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। D का फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। और C का फॉर्मूला होता है एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 365। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करने से पहले आपको एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना होता है। उस कॉस्ट स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा है? सबसे पहले आप लिखते हो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, उसमें ऐड करते हैं परचेज और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। रिजल्ट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेज और उसमें ऐड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इन तीनों की टोटल करते हैं। इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। रिजल्ट इज
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो रिजल्ट आता है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। जो रिजल्ट आता है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। इसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और ऐड करते हैं सेलिंग ओवरहेड। जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं टोटल कॉस्ट। फिर एक लाइन छोड़कर सेल्स, तब आता है नेट प्रॉफिट। सबसे पहले आपको ये कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना होता है। कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने के बाद आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करना होता है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद हमें वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना होता है। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू टोटल कैश कॉस्ट पर एनम। अगर आपकी टोटल कॉस्ट में डेप्रीसिएशन है तो उसको हटा दो। टोटल कैश कॉस्ट पर एनम, उसमें डिवाइड करो 365। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज, तो उसमें डिवाइड करो 360 का, तो आपको मिलेगा एक दिन का एक्सपेंडिचर, और उसको मल्टीप्लाई करो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से। रिजल्ट इज वर्किंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में सेल्स का बाइफर्केशन नहीं किया हुआ है, कितना कैश कितना क्रेडिट, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि पूरी की पूरी सेल्स क्रेडिट पे। सेम अगर क्वेश्चन में परचेज का बाइफर्केशन नहीं किया हुआ है, तो हम पूरी की पूरी परचेज को क्रेडिट परचेज एज्यूम कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहला स्टेप ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। सेकंड स्टेप आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करना है। आर को कैलकुलेट करो, डब्ल्यू को कैलकुलेट करो, एफ को कैलकुलेट करो, डी को कैलकुलेट करो। इन चारों की टोटल लगा दो और उसमें से क्रेडिटर पेमेंट पीरियड को माइनस कर दो। रिजल्ट इज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और फिर तीसरा स्टेप होता है वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करो। टोटल कैश कॉस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय 365 इनटू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड।